सनातन धर्म और इस्लाम भाग 2 में आज मैं बताऊंगा कि मुसलमानों का धर्म इस्लाम किसी व्यक्ति का या किसी समुदाय का या किसी धर्म का विरोध नहीं करता। इस्लाम तो केवल गलत बातों का और बुराइयों का विरोध करता है और यह विरोध केवल सैद्धांतिक है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं है। कुरान के सूरा 2 आयत नंबर 256 में है कि दीने इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। सूरा 109 आयत नंबर 6 में है कि तुम अपने दीन पर और हम अपने दीन पर। मैंने देखा है कि इस्लाम के बारे में हिंदुओं को और सनातन धर्म के बारे में मुसलमानों को सही जानकारी न होने के कारण वे अपने अपने धर्म को एक दूसरे से उल्टा समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सैद्धांतिक रूप से इस्लाम के सबसे नजदीक अगर कोई धर्म है तो वह है सनातन धर्म। इसे मैं आगे सिद्ध करके दिखाऊंगा। पिछले एपिसोड यानी सनातन धर्म और इस्लाम भाग 1 में हमने बताया था कि सनातन धर्म का आधार वेद है और वेद विशुद्ध एकेश्वरवादी हैं। इसी तरह इस्लाम में कुरान एक विशुद्ध एकेश्वरवादी ग्रंथ है। सनातन धर्म और इस्लाम में एकेश्वरवाद की यही समानता अल्लाह को प्रिय है। कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह का आदेश है, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि हम परमेश्वर के सिवा, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, पूजा न करें। आज का जो हिंदू धर्म है इसको सनातन धर्म समझने की गलती न कर बैठें, क्योंकि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, यह जीने का तरीका है। हिंदुओं के वास्तविक धर्म का नाम सनातन धर्म है। और ध्यान रखने की बात यह है कि यदि भारत में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे के विचारों को नहीं जानेंगे तो इंसानियत विरोधी तत्व, समाज विरोधी तत्व हम लोगों के बीच भ्रम, संदेह और अविश्वास पैदा कर देंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। यह इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस पर हम और सबको, जो भी देश प्रेमी हैं, जो भी समाज में शांति और सद्भाव चाहते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत है। यह प्रयास इसी दिशा में है। अब हम बताएंगे कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या समानताएं हैं। इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण किताब है कुरान, जिसमें अल्लाह के आदेश हैं जिन्हें आयत कहते हैं, और आयतों के समूह को सूरा कहते हैं। कुरान में जब किसी सूरा की शुरुआत होती है तो शुरुआत में सबसे पहले आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब है शुरू अल्लाह यानी परमेश्वर के नाम से, जो बड़ा कृपालु, अत्यंत दयालु है। ओम, जिसका शाब्दिक अर्थ है परम कल्याणकारी परमेश्वर, और वैदिक मंत्रों के आगे यह ओम जरूर लगाया जाता है। जब यह ओम किसी वैदिक मंत्र के आगे लगा दिया जाता है तो उसका मतलब हो जाता है शुरू परम कल्याणकारी परमेश्वर के नाम से, और परम कल्याणकारी परमेश्वर का भावार्थ है परम कृपालु, अत्यंत दयालु। तो इस भावार्थ के अनुसार मंत्र की शुरुआत में आए हुए ओम का अर्थ हो जाता है
शुरू परमेश्वर के नाम से, जो परम कृपालु अत्यंत दयालु है, और यही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की बुनियाद है एक परमेश्वर की पूजा, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका अर्थ है परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। यही इस्लाम की बुनियाद है, और सनातन वैदिक धर्म का आधार भी यही है। ऋग्वेद, जो संसार का सबसे पुराना ईश ग्रंथ है, उसके मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्वतस्पनि हवामहे जनेभ्यः अस्माकं अस्तु केवलः। अर्थात ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को मत मानो, क्योंकि एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इस मंत्र को संक्षिप्त करें, इसका संक्षेप करें तो इसका संक्षेप हो जाता है, परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, और यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। अगले एपिसोड में, यानी सनातन धर्म और इस्लाम भाग 3 में, मैं बताऊंगा कि इस्लाम के अनुसार अल्लाह को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की पूजा शिर्क है, और यह बहुत बड़ी बुराई है। ऐसे ही सनातन धर्म में परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की पूजा अज्ञानता है। अंत में परमेश्वर से, अल्लाह से मेरी प्रार्थना है, ओम अस्तो मा सद्गमय। हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमय, हम सबको मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, अर्थात जन्म और मृत्यु से मुक्ति की ओर ले चलो, जन्नत की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हम सबको दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों से बचा लो।